जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेजेवा क्लासेस में। और हम DTPLSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा रहे हैं जो कि 2021 में पूछे गए हैं। और ये शिफ्ट थर्ड का पेपर हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबज ये हमारे कर्नाटका में स्थित है, गोल गुंबज, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की सहायता तथा उंगलियों से नोड को ट्यून करके बजाया जाने वाला हवा वाद्य यंत्र कौन सा है, हमें बताना है। तो जो वायु की सहायता से और उंगलियों की नोड को ट्यून करके बजाया जाता है वो होता है सुसीरा। तो सुसीरा को उंगलियों से नोड को ट्यून करके बजाया जाने वाला ये हवा वाद्य यंत्र होता है सुसीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दिया है हमें, राज्य त्योहार का निम्नलिखित में से हमें बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो सही नहीं है हमें वो मार्क करना है। तो यहाँ पर दिया है पहला बिहार, बिहार में होता है बिहुला। और असम यहाँ पर दिया है, असम में सोलंग। और त्रिपुरा में दिया है हिकरू तिहोंगवा, तो हितोंगवा। तो यहाँ पर जो दिया है बिहार में बिहुला, तो ये बिहुला तो गलत है क्योंकि ये बिहुला बिहार में नहीं होता। बात की जाए असम की तो ये सोलंग असम के अंदर ही त्योहार मनाया जाता है। और त्रिपुरा में हिकरू हितोंगवा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झूमुर नृत्य, झूमुर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो झूमुर राज्य ये देखिए यहाँ पर असम में किया जाता है। और ये झारखंड, उड़ीसा, इन सब राज्यों में भी ये किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, असम। झूमुर नृत्य एक होता है घूमर, घूमर किया जाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हमें बताना है कौन सा युग्म सही है। फर्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, एक्सप्लेनेशन दी है कि व्यक्तिगत आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन। तो जिसमें हम व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, पूरी अर्थव्यवस्था को समझना। जब पूरी अर्थव्यवस्था को, समष्टि मतलब सब, तो जब हम पूरा, समष्टि मतलब पूरा हो गया, तो जब पूरी अर्थव्यवस्था को समझेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और जब हम समझते हैं व्यक्तिगत आर्थिक अभिकर्ता के व्यवहार के अध्ययन को तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर राइट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन अगला, वर्तमान कीमत पर जीडीपी का माप क्या होता है। तो जो मौद्रिक हमारी जीडीपी होती है वही इसका माप होता है। तो मौद्रिक जीडीपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, हमें बताना है। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा क्या होता है, यहाँ पे देखिए, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय नहीं होती। सजातीय मतलब जो एक जैसी ना हो। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में जो होता है, जो भी प्रोडक्ट उत्पादित की जाती है वस्तुएं वो सजातीय नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिखत है। तो आरबीआई के द्वारा बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा और रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट ये भी यानी कि ट्रिपल आरपी जिसको हम बोलते हैं, और बैंक दर यानी कि बैंक रेट और सीमांत स्थायी सुविधा ये सभी होती है सारी की सारी आरबीआई के पास। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर वो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही हमें ये बताना है, जंग लगना। तो जंग लगना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड है पेपर को काटना, रासायनिक परिवर्तन। अब बताइए पेपर को आप कैंची से काटेंगे तो यहाँ पर रासायनिक कोई क्रिया हुई, रासायनिक नहीं हुई, तो इसलिए दोनों ही क्या है, गलत है। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। फर्स्ट है धमनियाँ, ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। और शिरा ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ले जाती है। तो ये दोनों ही क्या दिए हैं यहाँ पर, गलत दिए हैं। नहीं ये दोनों ही ठीक है, सॉरी। यहाँ पर देखिए धमनियाँ जो होती हैं ये ऑक्सीजन, जो जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है यानी कि ऑक्सीजन वाले रक्त को लेके जाती है, इनका काम होता है ये धमनियों का। और शिराओं का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड इस जो मिला हुआ रक्त रहता है यानी कि जो शुद्ध रक्त होगा वो धमनियाँ लेके जाती है, शुद्ध रक्त को ले जाने का काम होता है धमनियों का। और जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है वो शिराओं का। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें बताना है
बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल केवल उसके साथ संपर्क में आने पर ही लगता है। और दूसरा है, द्रव बर्तनों की दीवारों पर कोई दाब नहीं लगाते हैं। तो दीवारों की बर्तनों पर ये कोई दाब नहीं लगाते हैं, या ये सही जवाब होगा? तो देखिए, पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल केवल उसके संपर्क में आने पर ही लगता है, तो ये बात क्या हो जाती है? बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, क्योंकि बल जो है वो हमेशा अपना कार्य करता ही रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? गलत होगा। फिर है, द्रव बर्तनों की दीवारों पर कोई दाब नहीं लगाते, तो ये भी क्या है यहाँ पर? गलत। तो ऑप्शन नंबर ए और भी बोथ आर रॉन्ग, तो इसलिए यहाँ पर कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका जवाब कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? हमें ये बताना है। पहला है, परमाणु संख्या ये प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का जोड़ होता है। ऐसा बिल्कुल गलत है भाई, जो परमाणु संख्या होती है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जोड़ थोड़ी ना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? गलत जवाब। और द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये भी क्या है? गलत है। तो दोनों ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? हमें ये बताना है। पहला है, बिंब सी पर प्रतिबिंब समान साइज का। फिर सेकंड दिया है, प्रतिबिंब एफ पर जो प्रतिबिंब अत्यधिक अभिवर्धित। और फिर दिया है यहाँ पर थर्ड, बिंब अनंत पर अगर होगा तो प्रतिबिंब एफ पर समान साइज का प्रतिबिंब। देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ दिया है कि बिंब सी, अगर कोई बिंब है बिंब सी पर, जो प्रतिबिंब सी पर जो होगा वो प्रतिबिंब जो होगा वो समान साइज का होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब एफ पर मतलब बिंब एफ पर अगर प्रतिबिंब एफ पर प्रतिबिंब अत्यधिक अभिवर्धित होता है, तो ये सही नहीं होगा यहाँ पर। और प्रतिबिंब अनंत पर अगर हो, मतलब बिंब अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब एफ पर हो तो समान साइज का प्रतिबिंब होगा, तो ये भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड क्या है यहाँ पर? ये गलत है। तो ये गलत है, इसलिए सही है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा है, विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप सभी को पता ही होगा, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और फर्स्ट नंबर पे चाइना। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात, जो नियाग्रा वाटरफॉल है ये कौन से देश में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है हमारा नियाग्रा जलप्रपात, तो ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से महासागर की पर्पटिकाया के मुख्य खनिज घटक हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम ये दोनों ही महासागर की जो पर्पटी है उसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं, महत्वपूर्ण खनिज हैं ये सिलिका और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती हैं? तो बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरने वाली दो ही गैसें हैं, एक तो हीलियम होती है और दूसरी हमारी हाइड्रोजन। तो हीलियम और हाइड्रोजन ये दोनों गैसें बहिर्मंडल में अंतरिक्ष में तैरती हुई नजर आती हैं, या हमें वहाँ पर इनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धोलावीरा शहर के संबंध में सही है? पहला है, यह कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था। बिल्कुल, तो ये कच्छ के रण में खादिर बेट पर ही स्थित था धोलावीरा शहर, जो कि हड़प्पा से संबंधित एक स्थल है। नेक्स्ट है, धोलावीरा में बंदरगाह था। तो ऐसा गलत है, क्योंकि बंदरगाह जो था वो लोथल में था, और लोथल भी गुजरात में ही पड़ता है, और ये भी गुजरात का ही शहर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्यूस्क्रिप्ट सामान्यतः लिखी जाती थी। देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हाथ से लिखा जाता है। तो हाथ से जो लिखे गए जो ताड़पत्र पर जो पत्ते लिखे जाते, ताड़पत्र पर जो लिखा जाता था उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता था। तो यहाँ पूछा जाता है किस पर लिखा जाता था? तो ताड़ के पत्र पर लिखा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हाथ से लिखे हुए कहते मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भारत में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। और सबसे पहले पृथ्वी व्यक्ति बताने वाले भी यही थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।